भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पेनल कोड में, इसके पहले आपको मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में हमने आपको भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 299 से प्रारंभ करते हुए पिछली कक्षा में हमने आपको आईपीसी का सेक्शन 304 पर चर्चा किया था। 304 जो अपराधी मानव वध के लिए दंड का उपबंध करता है। 304 ए जो है आपको हमने चर्चा किया था कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कायद करना, जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ऐसा कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद करेगा, अपराधी मानव वध कोर्ट में जो नहीं आता है, दोनों में से किसी बात कारावास से जिसकी अवधि 2 ईयर होगी, 2 सालों की। अब 304 बी दहेज हत्या है। देखिए, दहेज हत्या भारतीय दंड संहिता में मूल दंड विधान में नहीं था। भारतीय दंड संहिता का जो संशोधन हुआ 1986 में, ये दहेज हत्या उस समय लाया गया, 1986 में दहेज हत्या। इसके पहले दहेज हत्या अब के लिए जो है कि स्पेशल व्यवस्था नहीं थी, स्पेशल कानून नहीं थे। अब सिर्फ डाबरी डेथ के लिए, दहेज हत्या के लिए 304 बी लाया गया, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कर दिया गया, जिसमें प्रिज्यूम्सन हो गया, उपधारणा कर दिया गया। उपधारणा क्या किया गया? दहेज हत्या के बारे में 2 मिनट और चर्चा करते हैं आपसे। जैसे दहेज हत्या से तात्पर्य है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी जलने द्वारा, शारीरिक क्षति द्वारा कारित किया जाता है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति के नात रिश्तेदार, सगे संबंधियों द्वारा दहेज के लिए क्रूरता का व्यवहार किया गया था, और इसके पश्चात यदि वह मृत्यु हो जाती है, वह मर जाती है अपने ससुराल में विवाह के 7 वर्ष के अंदर, और क्रूरता किया गया हो, क्रूरता मानसिक भी होता है और शारीरिक भी होता है, यातना दिया गया था, क्रूरता किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप यदि उसकी मृत्यु होती है, मरती है, तो दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। दहेज हत्या ये दाबरी डेथ के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में दंड का जो उपबंध है, उसी दंड के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। अब दहेज हत्या के लिए आवश्यक तत्व क्या है? 304 बी के लिए 304 बी का मुख्य आवश्यक तत्व है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो। उस स्त्री की मृत्यु ससुराल में विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो। 7 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है, इसका दुरुपयोग भी होता है। 7 वर्ष तक कोई दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेगा, सामान्य परिकल्पना की बात है, परंतु समाज की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, समाज की ऐसे जो है कि धन लोभी हैं कि करते भी हैं, और इस कानून का मिसयूज भी हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर इसके लिए तमाम गाइडलाइंस दिए हैं, और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि इस कानून का ज्यादातर मतलब उसके सगे संबंधियों द्वारा जो फंसाया जाता है, नात रिश्तेदार, सास, ननद, या तो जो है उसके जो है कि पता चला ननद अपने ससुराल में है, उसको भी उसी में ये सेक्शन का उपबंध जो करता है, पति या पति के नात रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया हो, तो FIR में अगर उनका भी नाम आता है तो उनको भी जो है नात रिश्तेदार में तमाम लोग आ जाते हैं, उसमें अगुआ भी आ जाते हैं। तमाम चीजें हैं जो कि समाज की जो मूल ढांचा है, उसको अगर देखा जाए तो यह व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी कहीं न कहीं मिसयूज हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, इसमें जो है इसकी आवश्यक शर्तें क्या है? इसकी आवश्यक दहेज हत्या के दंड के लिए आवश्यक शर्त है कि मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो। दूसरा है मृत्यु जलने से अथवा किसी शारीरिक क्षति कारित करने से जो सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो, मृत्यु हुई हो। मृत्यु से ठीक पहले मृतिका के पति के नात रिश्तेदार
पति पति के नात रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए क्रूरता किया गया हो। अब क्रूरता मानसिक और शारीरिक दोनों होता है। क्रूरल्टी मेंटल और फिजिकल दोनों होता है। मानसिक भी क्रूरता देते हैं, शारीरिक भी क्रूरता देते हैं। ऐसा व्यवहार किए हैं और उसके परिणाम स्वरूप यदि मर जाती है तो दहेज हत्या माना जाएगा। और क्रूरता से तंग आकर के इस परिवार के क्रूरता से, परिवार के व्यवहार से तंग आकर के वो चाहे फांसी लगाकर मरी हो, चाहे तो किसी भी सामान्य परिस्थितियों से भिन्न मरी हो, तो वह दहेज हत्या का मुकदमा होगा। दहेज हत्या के लिए कहा जाएगा कि दहेज हत्या के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उससे वो मर गई, तो यहाँ पर 304B के अंतर्गत दहेज हत्या का मुकदमा आएगा। इसमें एक खासियत ये है कि इस धारा में ये उपबंध बताया गया है कि जैसे कि 304B के लिए है 304B 498 3/4 DPI दहेज प्रश्न अधिनियम 1961 है। अब 498 में है कि पति या पति के नात रिश्तेदारों द्वारा जो है क्रूरता किया गया हो। अब 304B में है, 304B देखिए 304B में स्पष्ट लिखा गया है। 498A कहता है, 498A में है 498 है किसी स्त्री के, ये भी 1983 में ही जोड़ा गया था, मूल दंड विधान में नहीं था। 498A पति या पति के नात रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का व्यवहार, क्रूरल्टी के शब्द जोड़ा गया भारतीय दंड संहिता 498A में। इसमें है किसी स्त्री के पति या पति के नात रिश्तेदारों द्वारा उससे क्रूरता किया गया हो। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति के नात रिश्तेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह आजीवन कारावास से क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब क्रूरल्टी के लिए रोक लगाया गया है, क्रूरता का व्यवहार आप नहीं करेंगे। क्रूरता का व्यवहार करने के लिए ये बताया गया है कि आप जो है मतलब उसके मतलब क्रूरता जो है 498A जो है 304B से जोड़ दिया गया है, जो दहेज हत्या के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित करने की है, 304B DP एक्ट है। इसमें यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, सबूत का भार जो है उस व्यक्ति पर ऐसा है। अन्य धाराओं में, अन्य मुकदमों में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो ये कहता है कि फला व्यक्ति ने मुझे मारा। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो विक्टिम होता है। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो पीड़ित होता है। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 304A बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो एक्यूज्ड है, जो विक्टिम है नहीं, जो एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड को यह साबित करना है कि इसकी मृत्यु जो है सामान्य परिस्थितियों में हुई थी, और सामान्य परिस्थितियों से अगर विपरीत उसकी होती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे जाता है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A, 113B और 114B ये सब मतलब प्रिजुम्पशन है, उद्धारणा है कि पत्नी की मृत्यु अगर विवाह के 7 वर्ष के भीतर ससुराल में होती है तो माना जाएगा कि वहां क्रूरता व्यवहार किया गया है। तो ये एक उसके खिलाफ एविडेंस जाता है। ये मतलब इसको कहते हैं उद्धारणा, प्रिजुम्स किया जाता है, उद्धारित किया जाता है कि यह उद्धारणा है। ठीक ना। अब इसके साथ साथ अब आपको ये तो मान लीजिए कि दहेज हत्या के लिए 4 पॉइंट है, उस सारी चीजों को आप जानते हैं। दहेज हत्या समाज के एक घृणित अपराध है। दहेज हत्या अधिनियम 1900 दंड विधि संशोधन अधिनियम 1986 में जोड़ा गया, यहाँ तक सही है। क्रूरता में 498 क्रूरल्टी के व्यवहार में आता है, उसको भी जोड़ दिया गया। विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो, सामान्य परिस्थितियों में हो, पति की पत्नी के नात रिश्तेदारों क्रूरता का व्यवहार किया गया हो और उसका मृत्यु जो है ससुराल में हुई हो और सामान्य परिस्थितियों में भिन्न हुई हो, तो दहेज हत्या लग जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन 305 अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑफ चिल्ड्रेन एंड इनसेंस पर्सन। ऐसे व्यक्ति किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, यह जो है कि ऐसे कह सकते हैं कि षड्यंत्र करना, उत्प्रेरण करना। किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना, अबेटमेंट करना, दुष्प्रेरित करते हैं।
किसको, शिशु को जो 18 साल से कम आयु का है, या इनसेंस पर्सन जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है, जैसे भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 84 में इसको लाभ है इन साउंड माइंडनेस पर्सन को। और 83 में बालक को जो 7 वर्ष से मतलब बालक है, 83 में 84 ऐसे कह सकते हैं कि इसमें इन अनसाउंड माइंडनेस पर्सन है, ऐसे व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी आप जो है कि इसको 85 में भी देखते हैं, जो ड्रिंकनेस की अवस्था में हो उसको जो है कि अपनी आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं, उनके लिए दंड का विधान बनाया गया है। ये एक प्रकार से ये व्यवस्था बताती है कि किसी व्यक्ति को जो अपने कार्य व्यवहार को नहीं समझ रहा है, उसको उसका अनुचित लाभ लेकर आप उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इससे जैसे कि कुआं है या छत है ऊपर से है या कहीं से है, ये खंभा है कहीं पर उसको चढ़ा दिया जाए, कभी कूद जाओ चोट नहीं लगेगा। मतलब उसको मतलब अगर आप ऐसा करते हैं आत्महत्या के लिए उसको उत्प्रेरित करते हैं, आत्महत्या करता नहीं है, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करते हैं, आप सिर्फ उत्प्रेरित करते हैं, तब के लिए दंड है कि वह सादा कारावास से आत्महत्या कर लेता है। तो मतलब जब कोई व्यक्ति, ऐसे समझिए, जो कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, या कोई उन्मत्त व्यक्ति है, या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन का है, कोई विकृत चित्त व्यक्ति है, कोई जड़ व्यक्ति है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतत्ता की अवस्था में है। आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सेक्शन में 82 से 85 तक 82 से 85 तक आईपीसी में जो सेक्शन बताए गए हैं, उनके अधीन आने वाले व्यक्ति को अगर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करते हैं और आपके आत्महत्या के उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप आत्महत्या कर लेता है, तो कोई ऐसा कर लेता है जो कोई ऐसी आत्महत्या करने के लिए उसे दुष्प्रेरण किया है, मतलब आपने उत्प्रेरित किया, आपने उसको दुष्प्रेरित किया, आपके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपनी आत्महत्या कर लेता है, तो सजा होगी 10 ईयर की, 10 साल की सजा होगी। जो आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करेगा उसको 10 साल की सजा अथवा जुर्माना होगा। आप कह रहे हैं उसके अपने कार्य परिणाम को नहीं समझ पा रहा है, अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 82 से 85 के बीच में जो व्यक्ति आते हैं, उन लोगों को अगर आप ऐसा कहते हैं और आपके कहने के परिणाम स्वरूप अपनी आत्महत्या कर देते हैं, तो उनको, ऐसे लोगों को क्या होगा, ऐसे लोगों को जिसने उत्प्रेरित किया है, जिसने मतलब आपके दुष्प्रेरण किया है, जो आत्महत्या के दुष्प्रेरित किए हैं, उनको 10 साल की सजा होगी, 10 ईयर की कठोर कारावास होगा। इसके बाद आजीवन कारावास के बाद साधारण कारावास होगा, कठोर कारावास होगा। तीसरा अगला सेक्शन आपको मिलेगा आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करना। आत्महत्या के लिए, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अपनी आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भाग कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती, जुर्माना दोनों दंडित किया जाएगा। यहाँ देखिए आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि जो धरना प्रदर्शन देते हैं, धरना प्रदर्शन के समय वो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित होते हैं, अपनी हत्या करने के लिए वो जो है होते हैं, तो ऐसे लोगों को सजा की प्रावधान है। वर्तमान मामले में पत्नी का पद अभियुक्त द्वारा किया गया हत्या के लिए, तमाम तरह से इस तरह से आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का ये मामला बनता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आत्महत्या के लिए अगर आप जैसे इसमें ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे धरना स्थलों पर या अपने लाइफ से इतना जो है डिप्रेशन हो गया है कि व्यक्ति आत्महत्या करने के मूड में हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या का प्रयास करता है। आत्महत्या के प्रयास में उसको जो है मतलब दंड का उपबंध बताया गया है 10 साल का। और इसके बाद 307 में है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयास। 307 में है कि हत्या करने का प्रयास, 306 हो गया। 307 में है यहाँ भी 10 ईयर की सजा है, यहाँ भी 10 ईयर की, यहाँ भी आजीवन है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आत्महत्या अटेम्प्ट टू मर्डर जो है आत्महत्या के लिए प्रयत्न, इसमें है इसको ध्यान से देखिए। जो कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करेगा ऐसे आशय से या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या की श्रेणी में आएगा। वह दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष होगी,
दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। परंतु यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत कारित हो जाए तो वह अपराधी जो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जैसा स्थिति हो। अगर सपोज करिए कि ऐसा कार्य कर रहा है, आशय ज्ञान से उससे गोली चलाएगा या ऐसी परिस्थितियों में मतलब किसी की हत्या करने का प्रयास करेगा, तो उसको आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान बताया गया है। भारतीय दंड संहिता धारा 307 में आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास उदाहरण जिससे इसमें देख सकते हैं, ए का वध करने के आशय से बी उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या की श्रेणी में आता, और वह ये मृत्यु नहीं हुई तो वह इस धारा कहीं दंडित होगा, आजीवन कारावास दोषी होगा। ए गोली चलाता बी के ऊपर, संजोग से बी गोली लगती है लेकिन बच जाता है, या नहीं भी लगती तभी बच जाता है, उसको आजीवन कारावास सजा होगा, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर की हत्या का प्रयास किया है। दूसरा दृष्टांत हम देखते हैं, ए कोमल एक शिशु को जो मृत्यु करने के आशय से उस शिशु को ले जाता है, एक निर्जन स्थान पर छोड़ देता है। ए ने इस धारा के अंतर्गत परिभाषित अपराध किया, यद्यपि वह शिशु का मृत्यु नहीं होती है। मतलब किसी शिशु को इस बात को जानते हुए कि ले जाएंगे जंगल में छोड़ देंगे तो वहां जंगली जानवर है या कुछ भी खा जाएंगे, मर जाएगा, तो ऐसा करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है कि वह 307 के अंतर्गत हत्या करने का प्रयास करता है, उसको आजीवन कारावास होगा। अगला दृष्टांत देखते हैं, विष द्वारा ए की हत्या करने के आशय से बी विष खरीदता है। ए की हत्या करने के आशय से बी विष खरीदता है और उसे भोजन मिला देता है। बी ने अपने पास बी उस भोजन को अपने पास रखता है। बी इस धारा में प्रकाशित अपराध अभी तक नहीं किया है, परंतु बी उस भोजन को ए के मेज पर रखता है और उसको उसकाता है नौकरों को कि ए को ये भोजन दे दो। जब ही वह भोजन उसके मेज पर देता है, एक मेज पर बी जो ही भोजन को पहुंचवाता है, तो बी हत्या के प्रयास का दोषी होगा। उदाहरण के लिए फिर समझिए क्या कह रहा है, ये सेक्शन कहता है कि ए बाजार से जहर खरीदता है बी के भोजन में मिलाकर बी को मारने के लिए। अब ए क्या करता है कि जहर को अपने पास रखता है और भोजन मिला देता है, लेकिन भोजन अपने पास ही रखा है। जो ही भोजन वो बी के सामने ले जाएगा, अब बी जो ही मतलब भोजन को उसके सामने पहुंचा, वो हत्या के प्रयास का दोषी हो गया, भले वो न खाया हो, लेकिन उसका आशय और उसका इंटेंशन वहां क्लियर हो जाता है कि वो हत्या के प्रयास का दोषी होता है। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 308 देखिए, अपराधी मानववध करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू कमिट बाई कल्पेबल होमिसाइड, अपराधी मानववध का प्रयत्न जो है 308 भारतीय दंड संहिता धारा 308 में 308 में क्या है, 308 में है, देखिए 308 में है कि जो कोई किसी कार्य द्वारा ऐसे आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करेगा, यदि वह उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देता है तो हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। वह दोनों में से किसी बात कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि वह ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को उपहत कारित कर दे, वह दोनों में से किसी बात की जिसकी अवधि 7 वर्ष तक होगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या गंभीर और अचानक प्रकोपन में ऐसी परिस्थितियों में यह पर पिस्तौल चलाता है और तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित कर देता, वह हत्या कोर्ट में नए आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दोषी होता। अब यहाँ पर आपको हम एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए, अभी बताते हैं को। देखिए अब आप देखिए कि मानव शरीर पर चोट कार्य करके प्रभावित कार्य करने के अपराध की व्यवस्था बताई गई 323, 325, 308, 304, 300, 299। ध्यान दीजिए, इधर देखिए 324, 326, 307, 302, 300, ठीक।
अब हत्या के लिए देख लीजिए क्या है, सबसे कम दंड 304 ए, 304 बी, 304, 302। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इंजरी कारित करने के आशय से क्या करता है कि चोट कारित करता है, तो 323 के अपराध में दोषी होगा। 323 में है कि हल्की से इंजरी कारित करना, वही घाव थोड़ा सा तेज कर देता है जो शरीर के किसी भाग, किसी को फ्रैक्चर हो जाए। इसकी परिभाषा आपको 319 में है, इसकी परिभाषा 320 में है, 320 है, इसकी परिभाषा 320 में है। 320 अपराध करता है और तेज मारता है, जीवन के लिए खतरनाक चोटें हो जाए 308 है, और तेज मारता है मर जाएगा तो 304 है, 304 परसेंट 299 में। ध्यान दीजिए 323 में किसी को हल्का फुल्का इंजरी कायद करेंगे और तेज करेंगे 325 हो जाएगा, जो शरीर के कोई भाग फ्रैक्चर हो जाए, और तेज करेंगे डेंजर फॉर लाइफ हो जाएगा, जीवन के लिए खतरनाक चोट हो जाए, ब्लांट इंजरी हो, शार्प इंजरी नहीं, ये सभी चीजें ब्लांट इंजरी की, ये ब्लांट इंजरी है, ये शार्प इंजरी है। और इधर देखिए क्या है, ये 299 हो जाए। इधर क्या है 324 में है शार्प इंजरी, किसी को चाकू छुड़े या ऐसे चीजें से इंजरी कायद करेंगे 324 हो जाएगा, और तेज मारेंगे शरीर कोई भाग कट जाए, अंग भंग हो जाए 326 हो जाएगा, और तेज मारेंगे जीवन के लिए खतरनाक हो जाए, हत्या हो सकती थी 307 हो जाएगा, और तेज हो गया तो मर गया 302 हो गया, 302 पर 300 मिलेगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कायद करना 304 ये होगा, इसमें 2 साल सजा है, 2 ईयर की है, और यहाँ पर 304 भी हत्या में आजीवन कारावास है, 10 साल से कम नहीं होगा। यहाँ पर भी है 300 आजीवन कारावास अधिक है, कम से कम होगा तो 7 साल होगा, 7 साल होगा, 10 साल होगा, 7 ईयर और 10 ईयर होगा, 7 और 10। और यहाँ तो देख ही रहे हैं कि आजीवन कारावास का मृत्यु दंड होगा। इस तरह से भारतीय दंड संहिता में ये ऊपर बताए गए हैं कि जो कि मतलब हत्या के लिए, आपराधिक मानव वध के लिए ये सब प्रयास के लिए बताए गए हैं। धन्यवाद, अगले दिन आपको पुनः बताएंगे।